क्या हाल है पार्टी के लोगों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीपीएस पर ओपन क्लॉ को स्टेप बाय स्टेप कैसे डिप्लॉय किया जाए। वीपीएस पर ओपन क्लॉड चलाना सरल और सुरक्षित है। ये आपकी फाइलों या संवेदनशील जानकारी को प्रभावित किए बिना बॉट्स के साथ प्रयोग करने देता है। इस वीडियो में मैं आपको वीपीएस चुनने का पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा। इसके बाद हम देखेंगे कि वन क्लिक डिप्लॉयर का उपयोग करके ओपन क्लॉड को कैसे डिप्लॉय किया जाए। इसके साथ ही मैं आपको ओपन क्लॉ के लिए कुछ बेहतरीन प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन विकल्प दिखाऊंगा। तो चलिए अपना वीपीएस सेटअप करना शुरू करते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप ओपन क्लॉ डिप्लॉय करने के लिए सीधे होस्टिंगर से वीपीएस खरीद सकते हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही आप होस्टिंगर की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां से आप ओपन क्लॉ इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पहुंचने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। इनके पेज समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए बस यह सुनिश्चित करें कि आप ओपन क्लॉ और उसका एक प्लान चुनें। अब यहां हमारे पास दो अलग अलग योजनाएं उपलब्ध हैं। यहाँ मैनेज्ड और सेल्फ मैनेज्ड विकल्प हैं। मैं मैनेज्ड का सुझाव देता हूं, इससे आप उनके वन क्लिक डिप्लॉयर से ओपन क्लॉ डिप्लॉय कर सकेंगे। तो मैनेज्ड ओपन क्लॉ में चूज प्लान पर क्लिक करें। अगला पेज कार्ड पेज है। आप अवधि एडजस्ट करना चाहेंगे तो अवधि चयन पर आप 1 महीना, 12 महीने या 24 महीने चुन सकते हैं। मैं 12 महीने करने की सलाह देता हूं। ये आपको एक बड़ी छूट देगा और किसी भी कारण से 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी है। अब एक बॉक्स है जिसे मैं चाहता हूं कि आप अनचेक करें और ये रेडी टू यूज एआई है। अब मैंने और मेरे डेवलपर्स ने कई अलग अलग मॉडलों के साथ ओपन क्लॉ का उपयोग किया है और हमने पाया है कि जब आप नेक्सोस को अन्य एआई के साथ जोड़ते हैं तो यह आमतौर पर संघर्ष करता है। इसलिए मैं इसे हटाने की सलाह देता हूं। मैं इसके बारे में वीडियो में बाद में और विस्तार से बताऊंगा। अब दाईं ओर हमारे पास कूपन कोड है। ये डिस्काउंट कोड आपको ओपन क्लॉ होस्टिंग पर छूट देगा। कूपन कोड Daryl10 दर्ज करके अप्लाई दबाने पर आपको होस्टिंगर के किसी भी प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी। तो मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा और फिर आप देखेंगे कि ओपन क्लॉ के लिए आप पूरे साल के सिर्फ $100 देंगे। तो अब कंटिन्यू पे क्लिक करें। अगले पेज पर आप होस्टिंगर के साथ पंजीकरण करके अपना नया खाता बनाएंगे। तो आप अपना ईमेल और एक पासवर्ड डालेंगे और फिर आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब मेरे पास पहले से ही एक खाता है, इसलिए मैं लॉग इन करूंगा। अगले पेज पर आप अपनी बिलिंग जानकारी दर्ज करेंगे। तो आप अपना पहला नाम, अपना अंतिम नाम और फिर अपना पता डालेंगे। फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगले भाग में आप क्रेडिट कार्ड की जानकारी भरकर भुगतान करेंगे और इसके बाद ओपन क्लॉ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो मैं क्रेडिट कार्ड की जानकारी डालकर भुगतान कर देता हूं। बढ़िया। अगले पेज पर आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, बढ़िया। अब अगले पेज पर हम एपीआई को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। ये आपका ओपन क्लॉ एपीआई टोकन है। आप इसे यहां देख सकते हैं और फिर कहीं सुरक्षित कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। आप इसे बाद में होस्टिंगर डैशबोर्ड में हमेशा देख सकते हैं, इसलिए चिंता न करें। अब हमें ओपन क्लॉ कॉन्फ़िगर करने के लिए एक एपीआई की जोड़ने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार के एपीआई हैं जिन्हें आप जोड़ सकते हैं। आप एंथ्रोपिक ओपन एआई, जो कि चैट जीपीटी है, और जेमिनी भी जोड़ सकते हैं। मैं जेमिनी एपीआई जोड़ने जा रहा हूं, इसलिए मैं गूगल एआई स्टूडियो पर जा रहा हूं। अब ये गूगल एआई स्टूडियो है। तो आप आगे बढ़ें और एक मुफ्त खाता बनाएं और फिर आप गूगल जेमिनी एपीआई को मुफ्त में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ नीचे बाईं ओर आप गेट एपीआई की देखेंगे और यहाँ एपीआई की एक सूची है। अब ऊपर दाईं ओर मैं क्रिएट एपीआई की पर क्लिक करूंगा और फिर मैं अपनी एपीआई की को एक नाम दूंगा। तो मैं ओपन क्लॉ लिखूंगा और फिर मैं क्रिएट की पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ मेरी एपीआई है। तो अब दाईं ओर मैं बस यहाँ कॉपी एपीआई की पर क्लिक करूंगा और होस्टिंगर पे वापस जाऊंगा और फिर जेमिनी एपीआई की पेस्ट कर दूंगा। अब एक और की जो आप जोड़ सकते हैं वह है एंथ्रोपिक, और ये असल में क्लॉड का ही है। अब यदि आप क्लॉड एपीआई का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको बस जाना होगा claude.ai पर। सुनिश्चित करें कि आप एक अकाउंट बनाएं, नीचे दाईं ओर जाएं और लर्न मोर के तहत आप एपीआई कंसोल पर क्लिक करेंगे। ये आपको उस प्लेटफॉर्म पर ले जाएगा जहां से अब आप एपीआई एक्सेस कर सकते हैं। अब अपनी एपीआई की प्राप्त करने के लिए यहाँ नीचे आप एपीआई कीज देखेंगे। आप एपीआई कीज पे क्लिक करेंगे और फिर बस क्रिएट की पर क्लिक करें। और की के लिए मैं ओपन क्लॉ टाइप करूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा और फिर आप इसे यहां से कॉपी कर सकते हैं और फिर आप इसे होस्टिंगर पर आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। तो एंथ्रोपिक एपीआई के तहत मैं बस राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर दूंगा। आप ओपन एआई और एक्स के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं इनमें से बहुत सारे नहीं जोड़ूंगा क्योंकि जाहिर है आप जानते हैं एक ही काफी है। तो एक बार जब आप किसी भी मॉडल के लिए अपनी एपीआई की जोड़ लेते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और डिप्लॉय पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अभी के अनुसार आपका वीपीएस डिप्लॉय किया जा रहा है। अब इस प्रक्रिया में लगभग 5 मिनट लग सकते हैं। अब एक बार जब आपका वीपीएस सेटअप हो जाए तो ओपन क्लॉ एक्सेस करने के लिए आप ओपन पर क्लिक करेंगे और यहीं पर आप अपना ओपन क्लॉ गेटवे टोकन पेस्ट करेंगे। अब अगर आप इसे भूल जाएं या ये खो जाए तो आप इसे यहीं से एक्सेस कर सकते हैं गेटवे टोकन पर क्लिक करके ओपन क्लॉ पर जाकर और इसे पेस्ट करें। फिर आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे और बस ऐसे ही अब हम ओपन क्लॉ में लॉग इन हो गए हैं। अब कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां असल सर्वर अटक जाता है
डॉकर मैनेजर पर वापस चलते हैं। अब यदि आप लोडिंग स्क्रीन पर हैं या ये फ्रीज हो गया है तो बस यहाँ इन 3 बिंदुओं पर जाकर रीस्टार्ट क्लिक करें और फिर से लॉग इन करने की कोशिश करें। ये एक आम एरर है जो मैंने होस्टिंगर सर्वर के साथ देखी है, तो बस ध्यान दें कि कभी कभी ऐसा होता है। तो अब हम ओपन क्लॉ पर हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अपना मॉडल कैसे बदलें। बाईं ओर आइए एजेंट्स पे क्लिक करें। यहाँ आपके पास अपने एजेंट्स का ओवरव्यू होगा। अब आमतौर पर यह वह मॉडल है जिसे ओपन क्लॉ उपयोग करने वाला है। तो यहाँ प्राइमरी मॉडल के तहत यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम कई तरह के मॉडल चुन सकते हैं। अब बस याद रखें कि इस विशिष्ट मॉडल का उपयोग करने के लिए आपके पास API जुड़ा होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए हम जेमिनी मॉडल का उपयोग करते हैं, तो मैं जेमिनी 3.1 चुनूंगा और फिर सेव पर क्लिक करूंगा। बढ़िया। एक बार ये हो जाने के बाद आइए चैट पे वापस चलें और फिर हम एक संदेश टाइप करेंगे और फिर हमें जवाब मिला। तो अब हम जानते हैं कि API ओपन क्लॉ से जुड़ा है और यहाँ आपको पुष्टि मिल जाएगी और ये आपको बताता है कि ओपन क्लॉ का उपयोग करते समय आप किस सटीक मॉडल का उपयोग कर रहे हैं। अभी ओपन क्लॉ कनेक्टेड है और पूरी तरह से तैयार है। अगर आप नए हैं तो कुछ जरूरी बातें मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ। यहाँ बाईं ओर एजेंट्स के विकल्प के तहत आप किसी भी मॉडल के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जब डेवलपर प्रकार के काम की बात आती है तो क्लॉड वास्तव में अच्छा है। जेमिनी ठीक है, मतलब मुझे लगता है एक आम इंसान के लिए। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि चैट जीपीटी इतना अच्छा है और ओपन क्लॉ इंस्टॉल करने के लिए बस इतना ही है। अब चलिए टेलीग्राम सेटअप करते हैं ताकि हम कहीं से भी अपने बोट को मैसेज कर सकें। तो यहाँ मैं टाइप करूंगा लेट्स सेटअप टेलीग्राम। अब ये हमें बॉट फादर सेटअप करने के निर्देश दे रहा है। अब जल्दी से आप जो AI मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको अलग जवाब मिल सकते हैं, तो बस इसका ध्यान रखें। अब मैं जानता हूं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो दिखा रहा हूं, लेकिन AI अलग तरह से जवाब दे सकता है क्योंकि आप जानते हैं ये AI है। तो मैं अपना टेलीग्राम खोल लेता हूं। तो ये टेलीग्राम के लिए बॉट फादर यूजर है और असल में यहीं से आप नए बोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ मैं न्यू बोट डालूंगा। अब जाहिर है आप देख सकते हैं कि मैंने पहले भी बहुत सारे बोट्स बनाए हैं। यहाँ मैं अपने बोट को एक नाम दे देता हूँ। अगला ये हमें एक यूजर नेम बनाने के लिए कहेगा, तो मैं बस डेरिल विल्सन _ बोट डाल दूंगा। बढ़िया। तो अब हमारे पास API टोकन है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और फिर उन्हें बता देता हूँ कि ये API टोकन है। ठीक है, ये रहा API टोकन। मैं ये मैसेज भेज देता हूँ। ठीक है, अगला आप देखेंगे कि ओपन क्लॉ ने शायद आपको बाहर निकाल दिया हो। अब ये एक बहुत ही आम बात है, आपको ये अक्सर देखने को मिलेगा। ये तब होता है जब ओपन क्लॉ आपकी कॉन्फ़िग फाइल को कॉन्फ़िगर करता है। जब भी ओपन क्लॉ आपकी कॉन्फ़िग फाइल बदलता है, ये अपने आप बैंड हो जाएगा। ओपन क्लॉ इसे बाद में ठीक कर सकता है, पर अभी के लिए इसे फिर से खोलना होगा। तो अब ओपन पर क्लिक करें और फिर हम अपना गेटवे टोकन पेस्ट करेंगे। फिर मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो वापस आने पर आप देखेंगे कि ये कामयाबी से अप्लाई हो गया था। और फिर से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन बदलाव होता है ओपन क्लॉ रीसेट हो जाएगा। तो चलिए अपने टेलीग्राम बोट पर वापस चलते हैं। अगला ये हमें बताएगा कि ये कॉन्फ़िगर नहीं है। अब मैं यहाँ ये सलाह देता हूँ कि बस इस पूरे मैसेज को कॉपी और पेस्ट करके ओपन क्लॉ को दे दें। तो मैं इसे कॉपी करने वाला हूँ और फिर हम ओपन क्लॉ पर वापस जाएंगे और फिर हम यूज बताएंगे कि ये रिस्पॉन्स है। तो मैंने लिखा दिस इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम टेलीग्राम और मैंने वही मैसेज यहाँ पेस्ट कर दिया। तो मैं बस इस मैसेज को रन करूंगा और बस ऐसे ही बोट अब कनेक्ट हो गया है। अब इसे सच में टेस्ट करने के लिए हम बस एक मैसेज लिखेंगे। तो मैं हेलो लिखूंगा और देखते हैं कि क्या ये मुझे जवाब देता है। और बस ऐसे ही बोट अब कनेक्ट हो गया है और हम टेलीग्राम से सीधे ओपन क्लॉ को मैसेजेस भेज सकते हैं। तो इस वक्त ओपन क्लॉ अब सेटअप हो गया है और तैयार है। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं।